दोस्तों, यह एक चीज तुम्हारे जीवन काल को बर्बाद कर रहा है। आपके जीवन काल से जुड़े हर चीज को बर्बाद कर रहा है। यहां तक कि आप सभी को बता दें, यह चीज देवी देवता, धन दौलत, रुपया पैसा सब कुछ बर्बाद कर देगा। आज इस वीडियो को बिल्कुल ही अकेले में देखना। अगल बगल में कोई ना हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि आज जो गुप्त राज आपको हम बताने वाले हैं उनके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बातें बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर आपको हम बता दें कि अगर इनमें से एक भी बात बाहर गया तो तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ा बर्बादी भी आ सकता है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दी कि यह एक चीज तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोरी भी है। जी, कमजोरी के बारे में अगर सभी को पता चल जाए तो फिर समझ लो कि तुम अपने जीवन काल में बहुत बड़े मुसीबत में भी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, बड़ी गंभीर वीडियो बन रहा है। इस वीडियो को एक जरा सा भी आप लोग मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उनसे पहले जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहता है। और जो भी भक्ति वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में माता रानी का बस 5 बार जयकारा लगा देगा, उनके जीवन काल में बहुत बड़ी खुशखबरी भी उन्हें मिलेगा और उन्हें बहुत ज्यादा पुण्य भी प्राप्त होगा। अब पुण्य कर्म क्या चीज है, ये तो आप बहुत भली भांति जानते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को हम बता दें, ये एक चीज तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा कमजोरी है। इस कमजोरी का लोग बहुत फायदा उठाती हैं, और आपको हम बता दें कि आपके इस कमजोरी को अब आपको छोड़ना पड़ेगा। जी हां, इस कमजोरी के वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ है। यहां तक कि कई चीजों में बहुत भारी भरकम नुकसान भी हुआ है। कई चीज आपके हाथ आए हुए भी यूं कह सकते हैं कि छिन गया है। आपको बता दे कि यह जो कमजोरी है, यह आपकी बहुत बुरे आदत को दर्शाता है। हमारे कहने का सीधा अर्थ यह है कि आप अपने जीवन काल में कोई भी बात किसी से छुपाकर नहीं रख पाती, हर चीज को हर एक के सामने उजागर कर देती है। और सबसे बड़ी कमजोरी आपका यही होता है कि आप अपने जीवन काल में कोई भी बात दबाकर नहीं रख पाती हैं। जब भी मौका मिलता है, किसी न किसी को आप उनके बारे में बता देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी हां मित्रों, आप सभी के जानकारी के लिए हम बता दें, यह जो आपकी कमजोरी है, यह बिल्कुल भी आपके जीवन काल में आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। जी हां, आपके कई ऐसे भी दुश्मन हैं जो कि आपको बर्बाद करने के लिए सिर्फ आपके गुप्त राज्य को उजागर करवाना चाहती है। आपके अंदर की बातें वह जानना चाहती है। और यह जो दुश्मन है, ये कोई आपकी अपनों में ऐसी होता है, आपके जो अपने लोग होते हैं उन्हें में से कोई होता है जो आपके इन कमजोरी के बारे में, इन गुप्त राज के बारे में पता लगाना चाहता है। जी हां, और आप भी बड़े बड़े इंसान होते हैं। आपके मन में निस्वार्थ, एकदम यूं कह सकते हैं कि किसी के प्रति अगर भरोसा हो जाता है तो फिर आप उन पर बहुत भरोसा आंख बंद करके कर लेते हैं। परंतु आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता, क्योंकि इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति आपके सामने आपका हितकारी बनने का नाटक करता है, आपका यूं कह सकते हैं कि बहुत अधिक मदद करने का नाटक करता है, और आप एक बार जिनके ऊपर अपना भरोसा जमा लेती है, जो आपके जीवन काल में आपकी थोड़ी सी भी मदद कर देता है, आप उन्हें अपना बहुत प्रिय बना लेती हैं और अपने हर गुप्त राज में बता देते हैं। हर गुप्त राष्ट्र के बारे में उसे युग कह सकते हैं कि आप बताना जरूरी समझते हैं। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को कहना चाहेंगे कि यह गलती आपकी बड़ी गलती है। इस गलती को आप लोग अपने जीवन काल में अभिषेक बंद कर दो, क्योंकि आपने बहुत कुछ खो दिया है। बहुत कुछ आप हासिल करने वाले थे, परंतु कुछ लोगों की वजह से, कुछ दुश्मनों की वजह से आप पीछे रह गए हैं। क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जब भी आप सफल होने का प्रयास करती हैं, तो फिर आपकी दुश्मन आपको बर्बाद करने के लिए भारतम प्रयास करता है। और यही नहीं, बल्कि हर वक्त आपके बर्बादी के लिए वह षड्यंत्र भी करते रहता है। ऐसे में उसे बस मौका चाहिए आपको गिरने के लिए, जो कि आप खुद ही दे देते हैं। अपने गुप्त राज को बात कर तो ध्यान रहे कि यह गलती अब से नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, यही नहीं, बल्कि इसे भी बड़ी हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि यह समय आपके घर में देवी देवता, धन दौलत, रुपया पैसा सब कुछ बंद रखा है। यह एक दुश्मन, जी हां, आपके घर में बंधन करवा दिया है। तांत्रिक क्रिया करके
अब आप लोगों को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होगा। जिन लोगों को यकीन इस बात पर नहीं हो रहा है, उनके जानकारी के लिए बता दें कि आज का यह वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर तैयार किया गया है और आप खुद ही देख सकते हैं कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप लाभ से वंचित रह रहे हैं। यहां तक कि आपको जो चीज प्राप्त करना है, जो आपका सपना है, वह बनते बनते बिगड़ जाता है। आपके सपनों पर पानी फिर जाता है। जी हां दोस्तों, आपका कोई भी सपने साकार नहीं हो पाती है। आपको लगता है कि अब यह काम हमारा बन जाएगा, परंतु बनते बनते काम भी आपके बिगड़ जाती है, जो कि मित्रों यह संकेत कर रहा है कि आपकी जीवन काल भी बंधन हो चुका है। आप खुद सोचकर देखिए कि जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जब आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिनों से आप पुण्य भी प्राप्त कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा भक्तिभाव भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन भक्तिभाव का, उन पुण्य कर्मों का आपको फल क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसका कारण है कि आपके पूरे घर परिवार को भी बंद रखा है, जिसे कि आपके घर में धन वृद्धि रख चुका है। आपके जीवन काल में बहुत ज्यादा यह समय मुसीबतें बढ़ रहा है। पैसों की कमी, वह तंगी आपको परेशान कर रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को अब इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ दुश्मन आपके बड़े खतरनाक हैं। उनसे बचने के लिए आपको यश में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि अब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले नंबर पर कि किसी से आप लोग अपनी गुप्त राज सजा ना करें। क्या आप करने वाले हैं? क्या करेंगे? किस प्रकार कार्य करती है? दूसरे, आप लोगों को तांत्रिक क्रियों से बचकर रहने के लिए भक्तिभाव अपने घर में बरकरार रखना होगा। आप किसी न किसी देवी देवता का फोटो अपने घर में हर कमरे में लगा दे। हनुमान चालीसा का पाठ करें। भक्तिभाव बीच बीच में होना चाहिए, क्योंकि उनसे नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा और आपके घर में सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। साथ ही मकड़ी का जाल अगर घर में है तो उसे साफ कर दें। घर में अधिक कूड़ा कचरा व नकारात्मक चीजों को बिल्कुल न रखें। आप सभी को हम यह भी बता दें, यह समय जिन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए, वह चीज यह भी है कि आप लोग लंबे समय से जिस दिन का इंतजार कर रही थी, वह दिन, वह समय अब आने ही वाला है। जो समझ लो कि वर्षों से जिस चीज की आप कामना कर रही थी, वह चीज आपको मिलकर रहेगा। आप लोग यश में अपने किस्मत के रफ्तार को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि अचानक से बड़ी छलांग आपका किस्मत लगाने वाला है। इस बड़े लंबे सलाम से आपके जीवन में बहुत बड़ा उलटफेर होगा। हर चीज में हर तरफ से धन लाभ और बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति आपको होने वाला है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब वह दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, जो पिछले समय आपको बहुत तंग किए हैं, बहुत नीचा दिखाएं। अब उन जगहों पर भी आपका मान सम्मान होगा जहां पिछले समय आपका बिल्कुल ही अपमान होता था। यही नहीं, बल्कि दोस्तों, आप पिछले समय जहां भी जाती थीं, आपको हर का ही सामना करना पड़ता था। कहीं भी आप जीत नहीं पाती थीं। हर तरफ से, हर दिशा से आपको मुसीबत देखने को मिलता था। लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपकी इज्जत नहीं करती थी। हर समय हर वक्त आपको सिर्फ अपमानित ही किए हैं। परंतु दोस्तों, अब आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अब घर घर में हर जगह आपका ही चर्चे होंगे, आपके ही जीत का चर्चा होगा। आपको यूं कह सकते हैं कि हर जगह अब तुम युक्त कह सकते हैं कि जीत के झंडे गाड़ने वाली हूं। आप लोगों का किस्मत चमक चुका है और अब किस्मत कुछ इस प्रकार साथ देगा कि तुम अपने हर दुख को, हर तकलीफ को एक झटके में मिटा सकती हो। परंतु कुछ आप लोगों को यश में विशेष तौर पर परीक्षा भी आपकी लेने का प्रयास कर सकते हैं। यह देवी देवता जी आपको बता दें कि माता रानी उन्हीं को कुछ देता है जिनके मन बिल्कुल साफ होता है, जिन्हें बहुत ज्यादा यूं कह सकते हैं कि दयालु स्वभाव के होते हैं। और हमें पता है कि आप बहुत ज्यादा दयालु स्वभाव के होते हैं। लोगों की मदद करना यूं समझ लो कि आपका एक आदत सा हो गया है। परंतु आप लोगों को बस हम एक बार याद दिला दी कि कहानी भिखारी पागल व्यक्ति या फिर कोई भी दुखी व्यक्ति आपको दिखाई पड़ी जो कि आपके सामने भीख मांगे या फिर हाथ फैला दी, तो उसे नजरअंदाज मत करना। कुछ ना कुछ देकर उन्हें खुश कर देना, क्योंकि माता रानी आपकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखें, नहीं तो फिर आप लोग यश में मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है।
इस समय में आप जो चीज चाहती थी वह आपके पूरे होंगे। लोग भी आपकी सहयोग में काफी दिखाई पड़ेंगे। दोस्तों, यहां तक कि अभी अगर आप किसी भी कार्य को शुरू करना चाहेंगे तो उनमें भी आपको लाभ होगा। दोस्तों, नौकरी कर रहे लोगों को भी यश में बहुत अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। आप अपना मनचाहा लाभ यश में प्राप्त कर सकती। और दोस्तों, आपका मन में जो इच्छा है वह भी यशवंत पूरा होगा। दोस्तों, ध्यान रहे कि आप अपने कार्यों को किसी भी व्यक्ति के ऊपर ना दें, यानी कि आप अपने कार्यों को बहुत सावधानी से करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। इसके उपरांत जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करती है, उनके लिए यशु में लाभ भी बढ़ने वाला है। आप अपने मन में जो सोच कर रखी है वह आपकी पूरे होंगे। ये कह सकते हैं कि मनचाहा लाभ मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चाहे यश में कोई आपको कितना भी नीचे क्यों ना दिखा दे, पर आपको क्रोधित होकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है, नहीं तो आप अपना ही नुकसान कर सकते हैं। शादी यश में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी कुछ बहुत बड़ा करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें, पढ़ाई कर रही विद्यार्थियों के भी बहुत सारी अष्टमी समस्याएं हल होंगे और यहां तक कि बहुत सारी मुसीबत से भी आपको छुटकारा मिलेगा। लंबे समय से चल रही मन में किसी भी प्रकार की चिंता को लेकर यह समय भी छुटकारा मिलेगा। और आपको बता दें कि यह समय जो लोग ऑनलाइन से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ उनके पक्ष में है। आपका सपना इसमें पूरा होगा। आप जितना कुछ चाह रहे हैं उतना तो आपको एक साथ नहीं मिल सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको उतना सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि आप यहां तक पहुंचाना चाहती हैं वहां तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन इसी बीच आपको ध्यान रही कि आप किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिएगा, खासकर ऑनलाइन से जुड़कर किसी भी प्रकार की। आप थोड़ा से उसमें हैकिंग से बच कर रहे हैं, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ भी सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दे कि यह समय कहीं भी आपका शुभ यात्रा की भी योग बनेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। लंबे समय से अगर किसी भी प्रकार की आज पड़ोसी या फिर आपकी किसी भी रिश्तों में खटास चल रहा था, विवाद हो रहा था, तो अभी यश में खत्म होंगे और पुनः रिश्तों में मिठास आएगा। दोस्तों, यश में आपको बता दे कि आपको नीचे गिरने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आपसे बहुत सारे लोग जलते हैं। तो ऐसे में आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपके कार्यों में दखल अंदाजी ना करें। अपने कार्य से आप मतलब रखें और आप अपने कार्यों के बारे में अधिकतर किसी से बातचीत ना ही करें तो बेहतर होगा। किसी पर भी यह समय में आप अगर भरोसा करके अपने कार्यों के बारे में कोई भी बात शेयर करेंगे तो आपके लिए बहुत बुरा होगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय आपकी जीवन में पैसों को लेकर जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट है, वह दोस्तों अब खत्म होने वाला ही। यह कहा जा सकता है कि यह वीडियो आपके लिए रामवन साबित होगा। इस वीडियो के माध्यम से ही आप अपने हर समस्या की समाधान को पा सकेंगे। यहां तक कि इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि आप कौन सी गलती कर जाती हो, जिससे कि आपका भाग्य का आपके साथ मिलने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो देखिए, ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप कुछ गलती कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज आपको बात नहीं पहले ही कि आप क्या गलती कर रही थी और जो कि आपको अब भूल कर भी नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपकी क्या गलती है। सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी की मधुरता को बहुत अधिक बनाकर रखना चाहिए। अगर आप वाणी की मधुरता बनाकर रखती हैं तो दोस्तों, आपके जीवन में कभी आपका किस्मत खराब नहीं होगा, हमेशा ही आपको किस्मत का साथ मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप बात बात पर लोगों को गाली गलौज या फिर घमंड दिखाने का प्रयास करेंगे तो फिर आपका भाग्य अंदर ही अंदर खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, आप किसी को भी खास कर ऐसा शब्द ना बोले जीन्स की सामने वाली को बुरा लग जाए। हमेशा ही आप सभी को अपने से प्रसन्न करके रखिए तो बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ आपको यह भी बता दे कि अगर आप अपने घर में इधर उधर कूड़े कचरे फैलाकर रखते हैं, गंदगी रखती है, तो दोस्तों इन्हें आपके घर में नकारात्मक शक्ति पड़ता है। और आप यह समझे कि जहां नकारात्मक शक्ति बढ़ जाता है, उससे स्थान पर दरिद्रता भी बढ़ने लगता है, उत्पन्न होने लगता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कूड़ा कचरा आपको बिल्कुल भी अपने घर में नहीं रखता है। साफ सुथरा रखी, जिससे कि आपके घर में सकारात्मक शक्ति यानी कि दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करें, वास करें और आपका घर बहुत अधिक खुशियों से भर जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इसके उपरांत ही आपको संध्या के बाद अपने घर से पैसे बाहर नहीं करना है।
कोई मांगता भी है तो आपको नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि संध्या के समय में अगर आप अपने घर से पैसों को बाहर करती है तो ऐसे में मां लक्ष्मी का अपमान होता है। मां लक्ष्मी आपके घर से बाहर चली जाती है और वापस लौटकर आपकी घर में नहीं आती है, क्योंकि पैसों को मां लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। इस बात को आप समझने का प्रयास करें और इस गलती को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही संध्या के समय में आपको अपने घर में झाड़ू बिल्कुल भी नहीं मारना है। अगर आप यह गलती भूल कर भी कर जाती हो, कभी कभी तो दोस्तों इसे भाग्य बहुत ज्यादा आपका खराब हो जाता है, तो आप यह भी गलती मत कीजिएगा। और दोस्तों आपको पैसों का किसी को घमंड भी बिल्कुल नहीं दिखाना है, नहीं तो आपके घर पैसों धन हानि होने लगेगा। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि यह समय आपको बेवजह के बाद विवाद में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है और आपको वाद विवाद से बहुत दूर रहना है। दोस्तों यह समय आपके लिए आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगा, लोग आपका इज्जत भी करेंगे और आप जहां जाएंगे जीत के चंडीगढ़ के आएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उसमें आपकी रुके हुए कुछ कार्य भी पूरे होगी। रुके हुए कार्यों से भी आपको लाभ मिलेगा। आपके सहयोग में आपकी परिवार की सदस्य भी खड़े होंगी, आपका बहुत अधिक सहयोग भी करेंगे और यहां तक कि आप अपने जीवन में सभी चीज को हासिल कर पाएंगे जो दोस्तों आज तक आप नहीं कर पा रहे थे। यश में आपकी किस्मत का आपको भरपूर साथ मिलने से आपकी हर एक कार्य में आपको सफलता मिल जाएगा। आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपको मेहनत से ज्यादा मिल रहा है। और दोस्तों किसी भी अगर आप नए कार्य को शुरू करना चाहती हैं तो उनसे पहले आप उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लें, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि यह समय नई कार्यों से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों यश में आपके लिए बहुत अधिक लाभ भी मिलने वाला समय रहेगा। यश में दोस्तों आपकी कुछ बड़ी बड़ी आपको मौके भी मिलेंगे। आप अगर यश में सही से चलेंगे तो आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, क्या आप जो भी करें वह गुप्त तरीके से करें। जीन्स की लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं और क्या कुछ आप करेंगे। इस बात का किसी को पता ना ही चली तो बेहतर होगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आपका पारिवारिक माहौल में भी खुशियों का वातावरण रहेगा, यानी कि आप कहीं घूमने फिरने भी यश भी जा सकती, आपको इसमें कम से भी राहत मिलेगा। कहीं अगर आप यात्रा पर निकलते ही तो घर की वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त करके निकली। और जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर घर से बाहर निकलती है उसे समय में आप अपने जेब में 1 लांग जरूर रखिएगा। और दोस्तों जब आप फिर से घर लौटी उसे समय में आप अपनी जेब से उन दोनों लोगों को निकालना है और आपको पीठ के बाल पीछे फेंक देना है और पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। अगर आप यह उपाय कर लेती तो आपके घर से नकारात्मक शक्ति दूर होगा और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा। दोस्तों यह समय आपके रुके हुए पैसे आपको मिलेंगे, वह चाहे आपका पेमेंट हो या फिर कोई और पैसा, जैसे कि आप किसी से कर्ज लिए हैं तो वह भी आप चुका पाएंगे। यह समय आपके लाभ की नई नई स्रोत खुलेंगे। संतान पक्ष की ओर से भी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगा, जिससे कि आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। यह समय धन बढ़ाने में भी आप बहुत अधिक मात्रा में सफल होंगे। नौकरी कर रहे जातक अपने आप की मान सम्मान को बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। आपका यश में काम देखकर लोग आपका तारीफ करेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह समय लाभ बहुत अधिक बढ़ने वाला है। उनका मांसाहार लाभ उन्हें प्राप्त होगा। जीन्स की आप बहुत खुश नजर आएंगे। और दोस्तों पढ़ाई कर रही विद्यार्थियों को भी अष्टमी खुशखबरी मिलेगा। लंबे समय से आप जो सोच रहे हैं वह आप कर दिखाएंगे। जीन्स की गांव समाज में मोहल्ले में आपका बहुत अधिक चर्चा होंगे और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। यशमी खासकर आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी को आप पैसे ना दें, आप थोड़े बहुत दे सकते हैं, लेकिन अधिक आप पैसे ना दें। जो अधिक पैसे होते हैं वह आप किसी को बिल्कुल भी मत दीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि अष्टमी आप लोग अपने जीवन में अगर आपका कुछ सपना है, वह चाहे मकान बनाने से संबंधित हो या फिर वाहन खरीदने से या फिर आप नौकरी प्राप्ति का चाह रखती है, तो दोस्तों वह भी यश में आपका पूरा होगा। आपके लिए यह समय बहुत लाभकारी साबित होगा। यह समय आपकी कहीं यात्रा के भी योग बनेंगे जो कि आपके लिए लाभकारी साबित होगा। और उसे दौरान आप अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके घर से निकली
तो आपकी सारी कार्य पूरे होंगे। और आपको बता दें कि लंबे समय से अगर किसी बात को लेकर आप चिंता में पड़ गए तो दोस्तों, वह भी चिंता आपका दूर होगा। और इसके लिए आप यीशु में बहुत अधिकतम प्रयास कर चुकी हैं। उनमें भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और बहुत अधिक सफलता भी मिलने वाला है। ऑनलाइन से जुड़कर कार्य कर रही लोगों को भी यश में एक साथ बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगा। आपके कार्य पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा। आपका लाभ तो बढ़ेगा ही, साथ ही एक ऐसा मौका मिल जाएगा जिसे कि आप अपने आप को बहुत आगे ले जा सकती है। बस आवश्यकता पड़ेगा उसे मौके को समझने का। मौके पर आपको फायदा उठाना है। और दोस्तों, यश में आप अपनी बजट का थोड़ा सा ध्यान रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि अश्वनी आपका बजट बिगाड़ भी सकता है, जिसने कि दोस्तों, आप बहुत अधिक मुसीबत में भी आने वाले समय में पड़ सकते हैं। आने वाले समय में आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आपके जीवन में जो भी बड़ा है वह भी उसमें दूर होगा। आप जितने चाहें उतने प्रकार से प्रयास करके देख ली, लेकिन जब तक आप इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे तब तक यह सभी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो पहले इन गलतियों को सुधारने का प्रयास करें, यही आपके लिए सबसे बेहतर होगा। और चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर आपके लिए यह समय कैसा रहेगा। आपके लिए आने वाला 24 घंटे का समय कैसा रहेगा, आपका राशिफल कैसा रहेगा, आपका रोजगार व्यापार दिनचर्या कैसा रहेगा, पूरे विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज आप किसी कार्य को लेकर बहुत जल्दबाजी में भी रह सकती है, और यशोमय आप काफी ऊर्जा के साथ हर कार्य को भी पूरा करेंगे। आपके यहां तक कि यह समय काफी कार्यों में एक साथ सफलता भी मिलने वाला ही, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक साथ कई क्षेत्रों से लाभ भी प्राप्त होने वाला है, जो कि वाकई लाजवाब होगा। सोचे हुए कार्य भी यश में आपकी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों, यह समय आप जितना सोचकर रखे हैं, आपको वह सभी चीज प्राप्त होने वाले हैं। आपको बता दी कि यह समय आपका बहुत अधिक समय आपके कार्यों में ही व्यतीत होगा, जिसे कि दोस्तों आप काफी व्यस्त भी रहेंगी। और बचा हुआ जो समय है वह आप अपने घर के साफ सफाई या फिर कहीं अकेले में बिताना पसंद करेंगे। किसी कार्य को शुरू करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। अगर ऑनलाइन से जुड़कर कोई कार्य करती है तो उन लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा। उनका लाभ का जो जरिया है बहुत बड़ा प्राप्त होने वाला है। लोग यह समय आपको देखकर कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, यानी कि दोस्तों, लोगों की नजर में आपका एक अलग ही मान सम्मान होगा। यह समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण समय है। इस समय में जितना आप सोचकर रखेंगे वह दोस्तों वाकई आपकी बहुत जल्द पूरे होंगे। आपके लिए यह समय खुशियों से भरा हुआ रहने वाला ही। लोग काफी तारीफ भी आपकी करेंगे। ऑनलाइन से जो लोग यश में कुछ करना चाहती हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती, उनके लिए एक नया मार्केटिंग का जरिया उन्हें प्राप्त होगा, जिसे कि आपका लाभ भी बढ़ेगा। किसी कार्य को यह समय आपको बंद करने का सलाह नहीं देंगे, क्योंकि किस्मत का आपके साथ प्राप्त होने वाला है। और अगर किस्मत का जब साथ प्राप्त होगा, अगर उसे समय आप कोई कार्य करेंगे ही नहीं, खाली हाथ बैठ जाएंगे, तो फिर दोस्तों आपको किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा, वह व्यर्थ का ही चला जाएगा। इस बात को आपको समझना चाहिए। तो ध्यान रहे, किसी कार्य को बंद ना करें। वहां चलते हैं तो उन्हें सावधानी रखी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, नहीं तो कानूनी विवाद में भी आप पड़ सकते हैं और आपका बेफिजूल खर्च भी हो सकता है। आपको हम बता देना चाहेंगे कि उसमें किसी भी प्रकार की चीज को आप खरीदना चाहती हैं तो वह संभव होगा। आपके सपने साकार होंगे। आपके लाभ के कई सारे रास्ते यह समय खुलती हुए हमें दिखाई पड़ रही है, जो कि वाकई आपको आपका लाभ 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ने वाला है। आपके बिगड़ने जो कार्य हैं वह अब बनने लगेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि आपको अपने कार्यों में अधिक ध्यान देना है, अपना अधिकतर समय कार्यों में ही व्यतीत करना है, तो ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, हम यह बात तो जानते हैं कि आज तक आपको कभी उतना खुशी नहीं मिल पाया है जितना आप चाहते हैं। आपका सपना जो होता है वह बिगड़ भी जाता है। एक बार दोस्तों आप अगर कुछ सोच लेते हैं तो फिर उसे करने में आप पूरी मेहनत लगती, लेकिन इस बीच बहुत बड़ा समस्या भी उत्पन्न हो जाता है, और दोस्तों जिसे कि आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है।
इसलिए यह समय आप जो भी कार्य करें दोस्तों, उनमें पूरी मेहनत और अपने पूरे समय को बिल्कुल भी ना दें। यानी कि हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप यह समय किसी एक कार्य पर निर्भर बिल्कुल मत रखिएगा, अलग अलग कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। जी हां, अगर आपको एक क्षेत्र में यह समय नुकसान हो भी जाता है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ऐसे तो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है। लेकिन अगर आप कुछ गलती कर दोगी तो फिर नुकसान हो सकता है। इस बात को झूठ लाया भी नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आप हद से हद कोशिश कीजिएगा कि आप इस बात का ध्यान ही रखिएगा। इसके उपरांत ही आपके लिए सब कुछ कुशल मंगल होगा। लेकिन किसी कार्य को बंद ना करें और एक से अधिक कार्य को करने का एक साथ प्रयास करें। इसे आपको बहुत फायदा भी होगा और आपका जीवन और भी बेहतर होगा। आपके लाभ भी अधिक बढ़ेंगे दोस्तों। इसी के साथ अब इससे वीडियो को यहीं पर समाप्त करती है और आपसे आशा करती हैं कि आप इस वीडियो को देखकर समझ पाए होंगे कि आखिर आपको क्या कुछ नहीं करना है और मां लक्ष्मी आपको क्या कुछ देने वाली है। यश में तो बहुत कुछ देगी, लेकिन आप यह गलती मत किसी का जो आपको बता चुके हैं। तो अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।